हेलो दोस्तों, क्या आपको फन पसंद है? जो हम में से लगभग सभी पसंद करते हैं, है ना? फन की बात करते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी जगहें आ जाती हैं जहां हम फुल एंजॉय कर सके, जैसे कि वाटर स्लाइड्स, वाटर पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये फन खतरनाक भी हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही रोमांचक मगर खतरनाक वाटर स्लाइड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसेनो ब्राजील बीच पार्क, ब्राजील। इस वाटर स्लाइड को देखते ही आपको अंदाजा तो आ ही गया होगा कि इस पर जाना फन कम और खतरा ज्यादा है। इसकी ये ऊंचाई देखकर शायद आपको चक्कर ही आ जाए। मगर कुछ बड़े हिम्मती लोग होते हैं जो ये सब करना बेहद पसंद करते हैं। ये वाटर स्लाइड पोर्टो डास डुनास में मौजूद है। 41 मीटर ऊंची ये स्लाइड लगभग पूरी तरह खड़ी है, जिसके कारण कई बार इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो ना करने पर स्लाइडर्स का कांटेक्ट स्लाइड से खत्म हो जाता है और वो सीधे हवा में आ जाते हैं, जो कि बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। ये स्लाइड 1989 में बनाई गई थी, जो कि उस समय की दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड थी। ये स्लाइड कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छों की इस स्लाइड को देखकर हालत खस्ता हो जाती है। इतनी ऊंचाई के बावजूद भी किसी स्लाइडर को ऊपर से नीचे आने में केवल 5 सेकंड लगते हैं। मगर ये 5 सेकंड किसी इंसान को मौत के बेहद नजदीक होने का एहसास कराने के लिए काफी है। इस स्लाइड पर से गुजरते वक्त आपको अपने हाथों और पैरों को क्रॉस करके पीठ को पूरी तरह स्लाइड की सतह पर टिकाए रखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो मौत के करीब होने का एहसास मौत में भी बदल सकता है। एक्वा लूप, वेट एंड वाइल्ड, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो ये वाटर स्लाइड केवल 16 मीटर ऊंची है। हालांकि 16 मीटर भी किसी आम इंसान के लिए कम नहीं होता। मगर इसकी खास बात इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसका डिजाइन है। इस स्लाइड को व्हाइट वाटर वेस्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। ये स्लाइड केवल सीधी नहीं है बल्कि इसे लूप बनाकर डिजाइन किया गया है। इस पर स्लाइडर्स 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरते हैं। ये कुछ इस तरह डिजाइन की गई है कि कोई भी स्लाइडर इस पर स्लाइड करके लूप में एंटर होके और नीचे पुल में आ जाता है। हालांकि हर बार ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। एक बार एक महिला इस स्लाइड के सफर के दौरान लूप में एंटर तो हो गई, मगर फिर वहां जाके बीच रास्ते में फंस गई। वो उस लूप के निचले हिस्से में फंस गई। उसने खुद को निकालने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन इससे उसे काफी चोट पहुंची, जिसके बाद उसने इस पार्क पर $4 लाख का मुकदमा दायर किया। हालांकि इन सब से पार्क में आने वालों की संख्या और स्लाइड पसंद करने वालों की संख्या में कोई खास अंतर नहीं आया। 7 सेकंड की इस स्लाइड में स्लाइडर पूरे समय इसी डर में रहता है कि क्या वो इससे बाहर आ पाएगा या फिर लूप में ही अटक जाएगा। मगर इन सब के बावजूद भी ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा चलने वाला और दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वाटर पार्क है। द वर्टिगो स्लाइड, एक्वालैंडिया वाटर पार्क, स्पेन। स्पेन के एक्वालैंडिया वाटर पार्क में बनी वर्टिगो स्लाइड पूरे यूरोप की सबसे ऊंची स्लाइड है। ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची कैप्सूल स्लाइड है। इस स्लाइड को सन 2013 में बनाया गया था। इसे बनने में पूरे 2.5 महीनों का समय लगा था। लगभग 34 मीटर ऊंचाई वाली ये स्लाइड एक नहीं बल्कि 2 स्लाइड्स हैं, जिनमें एक लाल और एक हरी है। लाल वाली स्लाइड ज्यादा लंबी है। स्लाइड्स के पास ऊपर एक ट्रैप डोर बना हुआ है, जहां स्लाइडर्स को खड़ा किया जाता है। जैसे ही स्लाइड ऑपरेटर ट्रैप डोर का बटन दबाता है, वैसे ही स्लाइडर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे की ओर आता है और इस 34 मीटर की स्लाइड को पार करने में केवल 3 सेकंड लगते हैं। इस पर स्लाइडर्स इस स्लाइड पर आते तो बड़ी खुशी से हैं, मगर इसकी ऊंचाई देखकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कई दफा तो लोग स्लाइडिंग के दौरान डर के मारे रो भी पड़ते हैं। वैसे तो ये स्लाइड काफी सेफ है, मगर एक बार ट्रैप डोर के पूरी तरह ठीक से ना खुल पाने के कारण एक इंसान इसमें फंसकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लेकिन इसका वहां मौजूद लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा और स्लाइड दोबारा केवल 10 मिनट में शुरू हो गई। कैनन बॉल फॉल्स, एक्शन पार्क, न्यू जर्सी। वैसे तो ये वाटर स्लाइड किसी आम वाटर स्लाइड की तरह ही है और ना ही इसकी स्लाइडिंग में किसी तरह का खतरा है। मगर जो बात इस स्लाइड को खतरनाक बनाती है वो है इस स्लाइड का आखिरी छोर। असल में इस स्लाइड से आ रहा व्यक्ति स्लाइड से 10 फुट नीचे बने पुल में आकर गिरता है, जिससे अब तक कई लोग जख्मी हो चुके हैं।
किसी के सिर फूटे हैं तो किसी के कंधे और गर्दन टूटी है। कैनन बॉल फॉल दुनिया का सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं घटित होने वाला फॉल बन गया है। एक समय ऐसा आ गया था जब ये पार्क बंद होने की कगार पर था, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। लोग आज भी यहाँ आते हैं और इस पार्क और स्लाइड का मजा लेते हैं। इतनी खतरनाक स्लाइड्स के कारण ही इस पार्क को लोगों द्वारा एक्सीडेंट पार्क नाम भी दिया गया। ये पार्क अपने एक्सीडेंट्स के लिए कुख्यात होने के बावजूद भी लोग यहाँ आकर अपनी हड्डियाँ तुड़वाना पसंद करते हैं। द वेराग स्लिडरमैन वाटर पार्क, कैंसस। वेराग को सन 2014 में बनाया गया था। ये उस समय की दुनिया की सबसे ऊंची स्लाइड थी। इसकी हाइट 51 मीटर थी, जिसे बनाने में $3.6 मिलियन का खर्चा आया था। दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक स्लाइड होने के साथ ही ये बड़ी रोमांचक स्लाइड भी थी। इसी वजह से इस पार्क ने काफी जल्दी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। मगर ये पार्क और भी ज्यादा चर्चा में आ गया था जब यहाँ पर स्लाइड से स्लाइडिंग करते वक्त एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। असल में वो जिस राफ्ट पर सवार था, वो राफ्ट स्लाइड से कांटेक्ट खत्म होने के कारण हवा में उठ गया और बैलेंस बिगड़ने से इस हादसे के कारण उसमें सवार 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन होने पर पता चला कि उस स्लाइड में कोई एक दो नहीं बल्कि कई सारी ऐसी खामियां थी जो एक्सीडेंट की वजह बन सकती थी। और इस तरह की खामियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ही अगस्त 2016 में इसे बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ अमेजिंग मगर डेंजरस वाटर स्लाइड्स। गर्मियों का मौसम आ गया है, तो अब आप कौन से वाटर पार्क में जाना पसंद करेंगे और किस वाटर स्लाइड पर आप स्लाइडिंग करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। बाय बाय।